कईयों का ये प्रश्न था कि अशरीरी स्थिति का अभ्यास कैसे करना है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि अशरीरी स्थिति है क्या। अशरीरी होना अर्थात सोल कॉन्शियस होना। अशरीरी अवस्था में हमें शरीर से अलग होकर परम धाम में स्थित होना होता है। अशरीरी माना मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से डिटैच हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। ये स्मृति कि मैं शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूँ, मैं एनर्जी हूँ। अशरीरी अर्थात ऊंचा उड़ना। अशरीरी माना 5 तत्वों के बने इस शरीर से बिल्कुल अलग हो जाना। मैं आत्मा अलग हूँ और ये शरीर अलग है। तो 4 प्रकार से अशरीरी स्थिति है। सबसे पहला है कर्म में अशरीरी स्थिति। ज्ञान के आधार से सोचें कि मैं मेहमान हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ, मैं वानप्रस्थी हूँ, मैं निमित्त हूँ, अब घर जाना है। इस स्मृति से अगर कर्म करेंगे तो कर्म बंधन नहीं बनेगा। दूसरा है परिस्थितियों में अशरीरीपन। जैसे कर्म भोग है तो शरीर से अलग होकर के देखें कि मैं आत्मा शरीर द्वारा कर्म भोग चुकतू कर रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ। ये अभ्यास करना है। अगर संगठन में कुछ ऊपर नीचे है तो ड्रामा के ज्ञान को याद कर साक्षी भाव धारण करना है। तीसरा है सेवा में अशरीरीपन। अगर ज्ञान सुनाने की सेवा है तो पहले शरीर से डिटैच होकर के अगर ज्ञान सुनाएंगे तो प्रभाव पड़ेगा। अगर हार्ड वर्क वाली सेवा है तो बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अभ्यास करेंगे तो थकेंगे नहीं। चौथा है योग में अशरीरीपन। मैं आत्मा भ्रिकुटी आसन पर बैठ इस शरीर से अलग हो रही हूँ। बार बार इसका अभ्यास करना है। बाबा कहते हैं बच्चे, यदि तुम पूरे विश्व में शांति की वाइब्रेशन फैलाना चाहते हो तो पहले शरीर से डिटैच हो जाओ, अलग हो जाओ, अशरीरी हो जाओ। अंत में अशरीरी स्थिति का अभ्यास ही काम आएगा। नेक्स्ट है मैं आत्मा धीरे धीरे इस शरीर से डिटैच हो रही हूँ। इसको फील करें, इसको अनुभव करें। मैं आत्मा जैसे अलग हूँ और ये शरीर अलग है। मैं आत्मा इस शरीर से अलग होकर के इस शरीर को देख रही हूँ। अब मैं आत्मा उड़ चली परम धाम। जब भी योग में बैठें तो बार बार इस शरीर से डिटैच होने की कोशिश करें। शरीर अलग, मैं आत्मा अलग, ये शरीर जैसे है ही नहीं। अचानक ये शरीर गायब हो गया और मैं आत्मा उड़ गई परम धाम। जब भी योग में बैठें तो पहले 15 से 20 मिनट खुद को अशरीरी आत्मा समझ करके, यानी आत्मिक स्थिति में, अशरीरी स्थिति अर्थात परम धाम में स्वयं को अनुभव करना, अर्थात डेड साइलेंस का अभ्यास करना। आत्मा व परमात्मा स्वरूप पर मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास। नेक्स्ट इज आत्मा और ये शरीर बिल्कुल अलग अलग महसूस हों। जैसे कार और ड्राइवर होता है ना, जैसे हम सोफे पे बैठे हैं तो हमें महसूस होता है कि हम सोफे पर बैठे हैं। सेम ऐसे महसूस हो कि मैं आत्मा इस भ्रिकुटी में बैठी हूँ। अशरीरी अवस्था बॉडीलेस स्टेज है। बाबा कहते हैं कि अशरीरी बनने की ड्रिल नंबर 1 ड्रिल है। इससे वायुमंडल में सन्नाटा छा जाता है। अशरीरी अवस्था अर्थात जीते जी सब कुछ भूल एक बाप की याद रहे। इस अवस्था में शरीर का भान भी नहीं रहता, ना ही कोई संकल्प रहते हैं। केवल मैं आत्मा और मेरा बाबा बस। तो कैसे पता चलता है कि हम अशरीरी हो गए? जब हम योग में बैठे और इस देह से बिल्कुल न्यारे हो गए कि ये देह जैसे है ही नहीं। जब हमारी संपूर्ण कर्मेंद्रियां पूरी तरह शीतल हो गई, शरीर सुन्न सा हो जाए, एक तरह से शिथिल पड़ने लगी, हमें बिल्कुल ऐसे लगने लगे कि हाथ भी उठाए तो बिल्कुल धीरे उठता है, बोले तो भी बोला नहीं जाता, देखें भी तो कुछ भी देखने की इच्छा ही नहीं होती। ऐसे गहरे अनुभव से बाहर आने का भी मन नहीं करता। जब इस तरह आत्मा शरीर से पूरी तरह से डिटैच हो जाती है, इसी को ही अशरीरी स्थिति कहा जाता है। आप अपने पास्ट को पूरा भूल जाओगे। आपके अंदर इतनी ताकत भर जाएगी ना कि मान लो 8 घंटे का काम है, वो आप 1 घंटे में या 2 घंटे में कर लोगे। इतनी ताकत आ जाएगी। बॉडी सुन्न पड़ने लगती है। अशरीरी स्थिति का गहरा अनुभव करने के बाद 2 से 3 घंटे तो किसी से बात करने का दिल ही नहीं करेगा। ये संसार ऐसे लगेगा जैसे है ही नहीं। गहरी शांति का अनुभव होगा, हल्कापन अनुभव होगा।